16,000 तक थोड़ा मिल पाएंगे ऐसे ऐसे थोड़ा, शायद 2 शब्द किसको दे दे, मगर वरदान देने का वक्त चला गया। क्या? वरदान देने का वक्त चला गया। आपको लास्ट महावरदान दे दिया। क्या मिला आपको लास्ट को? महावरदान। क्या मिला महावरदान में आपको? क्या मिला? हाँ? बापूजी हम मिल सकते हैं आपसे जब चाहे, वही महावरदान है हमारे। फ्रीडम मिल रही है। हाँ? मिलने की फ्रीडम नहीं है बापूजी, सबसे बड़ी। हाँ? कुछ नहीं रहा? नहीं अभी कुछ चाहिए मांग लो। नहीं अभी आज के लिए कुछ चाहिए मांग लो। हाँ? क्यों? आपने तो एक्सचेंज किया था। मेरे बच्चे को ले लो, एक्सचेंज ऑफर दिया था आपको तो। हाँ? 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 अब तो एक्सचेंज ऑफर चलेगी तो वो भी जाएगा सबको। हाँ? सबको जीवन मुक्ति बापूजी, हाँ? अब तो सबको जीवन मुक्ति। हम तो सबको जाएंगे कहाँ? सबको जीवन मुक्ति हो गई। तो मैं पहुंच गई हूँ बापूजी सेवा करने के लिए। हाँ? वहीं पहुंच गई हूँ सेवा करने के लिए। अच्छा चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। देखो ये मनुष्य जीवन में, वैसे मैंने इस ब्रह्मांड की पूरी 100 कला की ब्रह्मांड की उत्पत्ति और गिरावट का सब अनुभव किया था प्रैक्टिकल में अनुभव किया। इस ब्रह्मांड में 0 कला से आने के बाद जो तत्वों की दुनिया बनती गई, धीरे धीरे अमरलोक मृत्युलोक में कन्वर्ट होता गया। अमरलोक मृत्युलोक में जब बनता है और आत्माएं जब गिरती हैं, चिल्लाती हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इन आत्माओं को कितनी दुख दर्द भरी कहानी होती है। वो मैंने महसूस किया सभी की, चाहे कोई भी ब्रह्मांड हो, कोई भी हो। अब आपको ये बताऊँ कि जब ब्रह्मांड का, जब शिव जब सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करता है, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा के खत्म कर देता है। पूरे ब्रह्मांड की आत्मा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। फिर दोबारा वो महाशिव के पास जाकर पावर लेके नया ब्रह्मांड बनाता है। तो आप सोच सकते हो कि कई ओरिजिनल बहुत पुरानी आत्माएं जो 33 कोटि से ऊपर से आने वाली आत्माएं तो कई खत्म हो गई शिव काल चक्र में आते आते। महाकाल चक्र में भी आई, महाशिव ने महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लिया। तो जब समा लेता है तो टोटल जितने अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी भी पूरी गैलेक्सी में जो भी आत्माएं सब अंदर समा गई, खेल खत्म। महाकाल चक्र में, महाकाल प्रलय में खेल खत्म हो जाता है। समझ में आए? अब जो बच्ची खुची आत्मा है ओरिजिनल जो हम ढूंढते हैं वो तो कहीं रही नहीं। अब वो तो महाकाल चक्र में आत्मा ही खत्म हो चुकी। समझ में आए? ऐसी तरह कई आत्माएं अच्छी अच्छी भी सब गायब हो गई। ओरिजिनल इस ब्रह्मांड 100 कला के ब्रह्मांड की तो चाहे 108 वाली हो चाहे 16 भले ऊपर बैठी हो, मगर जो बार बार यहाँ आई है वो सब कई खत्म हो चुकी है। इसलिए इस ब्रह्मांड के वो ओरिजिनल बीज कहाँ है, कौन है, 16,000 वाले कौन है, 9 लाख वाले कौन है, सब पता ही नहीं है किसी को। और हमारे पास जो आ रहे हैं अभी ये सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो एक रूप, बहुत 18 ड्रामा पहले जो ग्रेट यूनिवर्स में आया और उसमें यूनिवर्स में रूप होते होते वो जो आया, तो उसी टाइम पर जब वो चक्कर में आते थे तो वो आत्माएं वार्निंग देकर उस आत्मा को किनारे कर देते थे। समझ में आए? चाहे महाकाल प्रलय हो तो उनको पता बता देते थे। वो महाकाल प्रलय में वो आत्मा साइड में हो जाती थी, साइड में हो जाती थी, बाकी संभाल लेते, उसको दूसरे गैलेक्सी में भेज देते थे। कई बार तो दूसरी गैलेक्सी बनाकर फिर उनको ट्रांसफर किया, बाद में गैलेक्सी नष्ट कर दी। क्योंकि जब जहाँ जहाँ भी ग्रेट यूनिवर्स में जहाँ मेरे रूप के रूप बैठे हैं उनको जो पता लगा कि ये हमारे 100 कला वाले नहीं हैं, उनको इन लोगों को इन सभी लोगों को बचाया, इन लोगों को नष्ट करने से पहले साइड में कर दिया, फिर बाद में नष्ट कर दी। तो जो बहुत गिरी हुई आत्मा थी वो असुर बन गई और जो अच्छी थी वो देवता बन गई। देवता और असुर कहाँ से आए? तो जो 100 कला वाली आत्मा बहुत गिरी हुई आत्मा थी, बहुत गिरी तमोप्रधान बन गई थी। और आप लोग जो ऊपर से ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए थे, कई अवतारों के साथ आए, कई यूनिवर्स से आए, कई गैलेक्सियों से आए, वो सभी बहुत लकी आत्मा थे।
अपने आप को कई जगह बचाया, आप लोगों ने कई जगह बचाया। महाकाल प्रलय में बचाया, प्रलय में बचाया, अर्ध प्रलय में बचाया, कल प्रलय में बचाया, महाकाल प्रलय में बचाया। बच बच के जो आत्माएं यहाँ बची हैं वो आत्माएं, और जिनको ज्ञान, जिन्होंने कई युगांतर तक तपस्या की है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की तपस्या, उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी चाहिए। उनको शिव महाशिव परमहाशिव में इंटरेस्ट नहीं है, उनको नॉलेज है, अंदर आत्माएं बहुत पावरफुल है। ऐसी आत्माएं यहाँ तक पहुँच पाती हैं। समझ में आए? आप साधारण नहीं हो, आप 100 कला वाली नहीं हो। समझ में आया? 100 कला वाली आत्माएं बहुत तमोप्रधान आत्मा हो चुकी है। मेरे लिए तो सब एक समान है ना, वो भी तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। तुम भी तो रचना की रचना आ गए, मगर तुम सतो प्रधान हो फिर भी। इसलिए जो सतो प्रधान आत्मा है वो यहाँ तक ज्ञान पिकअप कर लेती है। हमारे पास हजारों आत्मा आई, 18 साल में कितनी आत्माएं गई? क्यों? क्यों? वो कांटे थे। क्या थे? कांटे थे। कांटों को हमने कोशिश किया फूल बनाने का, मगर फूल नहीं बन पाए, तो कांटे जल गए। समझ में आया? कांटे जल गए। कांटों को फूल बनाने की कोशिश किया, इसलिए जो कांटे कुछ रह गए तो कांटे से फूल बन गए। इसलिए ये ब्रह्मांड की आत्माओं को, जिन्होंने चाहे अभी भी जो ओरिजिनली ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बहुत है, बेहिसाब है सब यूनिवर्स के मालिक, वहाँ सबको भी हम सबको एक समान मिलेगा ना? वैसे देखा जाए तो कितना मिलेगा? ये तो हमारा एक ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स एक ही है। ऐसे तो बेहिसाब ग्रेट 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 यूनिवर्स, हमारा देख ना छोटा सा है ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, बाकी बेहिसाब है। अब इन लोगों को कितना मिलेगा? तो इन लोगों को क्या मिला? मुआवजा मिला। उसको क्या कहेंगे हम? मुआवजा। इन्होंने बहुत दुख दर्द उठाए हैं, तो उसको मुआवजा देंगे हम। क्या देंगे? इन लोगों ने बहुत दुख दर्द, 0 कला से नीचे आकर बहुत दुख दर्द हुआ, उनको कंट्रोलिंग सिस्टम कम। ये ब्रह्मांड की जो कमजोरी का कारण तो 100 कला का मालिक है ना। अब 100 कला का मालिक अपने ब्रह्मांड को ठीक नहीं कर पाया, अपनी रचना गिर गई, और रचना को जो दुख मिला, सभी रचनाओं को जो दुख मिला, उसकी जिम्मेदारी तो 100 कला का वाले की है ना। किसकी जिम्मेदारी है? मालिक की है ना। 100 कला का ब्रह्मांड के मालिक की है, मगर उसने कुछ कर नहीं पाया। तो दादा आया, पर दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आए, तो उसने देखा कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन इतने टाइम से तबाह होकर बैठे हुए हैं, बेचारे इतने तबाह होकर बैठे हुए हैं, तो उनको क्या मुआवजा दिया जाए? तो उनको वहाँ ये भी सब आएंगे ना, तो मुआवजा मिलेगा ना सबको। कितने भाग्यशाली होंगे? तो वो भी सोचेंगे अच्छा है, हमने बहुत दुख भोगा, अब परम सुख मिलेगा। बहुत दुख भोगा तो परम सुख मिलेगा। इन बातों को समझ रहे हो ना? क्योंकि बहुत ग्रेट 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 यूनिवर्स इतने बड़े बड़े हैं, 0 से -100 करोड़ में बहुत बड़ा है, बेहिसाब है। वो सब उनको 1 लाख गुनी स्पेस बड़ी मिलेगी, उनका ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स 1 लाख गुना बड़ा और अरबों गुना पावर मिलेगा। तो ये मुआवजा हो गया ना उसको, क्योंकि इन्होंने तो कोई पुरुषार्थ किया नहीं है, मगर इन्होंने जो दुख भेगा, वो दुख का अनुभव किया बेहिसाब, 0 कला से नीचे आकर। उनकी ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में भी पावर की कमी रही, तो वो भी अपनी नीचे देखा तो अपनी रचना सड़ रही है, दुखी, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। कोई काल चक्र में फंस रहा है, कोई महाकाल चक्र में फंसा है, सब फंस रहे हैं, पीस रहे हैं। सब क्या पीस रहे हैं? आत्माएं सब पीस रही हैं। आत्माएं, ऐसी आत्माएं जो पीस रही, इनकी आत्माओं को, जो बची हुई है आत्माएं, काल चक्र में पीस कर चली गई वो नहीं, अभी जो बची हुई आत्मा है, उन बची हुई आत्मा को जो दिया जाए, उनको जो दिया जाए, वो तो बेचारे ना कुछ जान सकते, बड़े बड़े जो दूसरे हैं, तो उनको एक हम समझे कि एक उनका दुख दर्द का अनुभव का कुछ देना चाहिए। तो ये समझो कि बहुत बड़ा हम मुआवजा दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सबको देने आया है। क्या देने आया है? ऑलमाइटी अथॉरिटी सबको देने आया है। तुम मांगो, मैं तुम्हें क्या चाहिए? तुम मांगो, क्या चाहिए? अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेंगे? अब ज़्यादा से ज़्यादा आज आपको कहता नहीं है 100 कला वाला ब्रह्मांड में तो तुम्हारे यहाँ बीच में रख देता हूँ, 11 पीढ़ी के बीच में रख देता हूँ। पहले ऐसा सोचा था, मगर मैंने बोला ये तो ब्रह्मांड 11 पीढ़ी बीच में, पहले तो ऐसा ही नहीं, मैंने नीरू को भी बोला था 11 पीढ़ी के बीच में चित्र रख दे, तेरी माँ को भी बोला, तेरी माँ को बोला 11 पीढ़ी, मगर बाद में जब ऊपर वाले ने बताया कि ये 11 पीढ़ी में तो एक ही यहाँ ही है, फिर ये सारे क्या करेंगे? फिर बोले
ऊपर वाले ने सुझाव दिया कि रखना है तो बीच में रख दो, सेंटर पॉइंट में ऊपर, ताकि जो कोई आए उसको सुविधा हो। और मेरा मन भी माना कि 100 कला वालों को वहीं रख दूं बीच में, हाँ? तो मेरा भी मन ने माना। मेन आपका मन माना। नहीं, मेरा मन को इसलिए खुशी हुई ना कि जो इस ब्रह्मांड में जो बच्चों, जिन बच्चों के मेरे को, जिन्होंने माना है, जाना है, सहयोग भी दिया है, तन मन धन लगाए जिन बच्चों ने, उनको मैं नज़दीक रहूँगा ना, नज़दीक में साथ रहूँगा ना, नज़दीक में साथ रहूँगा। फिर भी इस बॉर्डर की लाइन के क्रॉस करके कोई अंदर नहीं जा सकता, वहाँ इतना परम प्रकाश है, उसमें कोई भी नहीं, केवल वहाँ भी बीच में ऑलमाइटी अथॉरिटी अकेला है। क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी अकेला है। जब से ये बेहद समय से बना हुआ है, न देखा किसी ने, न वो अपने 3D लगा के ऊपर देखा करता है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, जहाँ भी गड़बड़ हो, कहीं भी गड़बड़ ही नहीं, आज तक कोई गड़बड़ ही नहीं है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, सिर्फ ये गड़बड़ हुई उसका देखा। 100 कला वाला बहुत मेहनत कर रहा था, एक रूप भेजा, 18 ड्रामा 17 ड्रामा पूरा होगा, 18 ड्रामा में भी कुछ नहीं हुआ। गुप्त वेश में आया, 15 लाख साल पहले शिवपुरी में रहकर काम किया, नहीं हो पाया, दोबारा भी आकर काम कर रहा है, खुद धरती पर खुद आया, खुदा ताला खुद आया, खुद आकर प्रैक्टिकल अनुभव किया, सारी दुनिया का अनुभव किया, ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बना। फिर देखा, सोचा कि अब कैसे बनाया जाए। तो जो आकारी बाप होता है और साकारी बाप, दोनों में अंतर क्या है? आकारी बाप को ऊपर का नॉलेज है, साकारी बाप को सब नॉलेज है, क्योंकि ऊपर का भी हिम्मत करता है तो ऊपर का नॉलेज तो आ ही जाता है उसको। मगर साकार का जो प्रैक्टिकल अनुभव है, साकारी रूप का, साकारी दुनिया का, साकार के दुख दर्दों का, मृत्यु लोक के दुख दर्दों का, वो अनुभव उसको नहीं है, आकारी रूप को नहीं है। मगर साकार का दोनों है, उसको आकारी रूप का भी अनुभव है, साकार का भी अनुभव है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ है। साकार का दुख का पता है, उसका ऊपर का भी नॉलेज है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। आकारी रूप अपने आप को सर्वज्ञ नहीं कह सकता, सब कुछ है, सब कुछ है, मगर वो अनुभव ना करे तब तक सर्वज्ञ नहीं है। साकार का अनुभव करे तब सर्वज्ञ, मगर अभी साकार का अनुभव किसी को करने की जरूरत नहीं है, मृत्यु लोक की जरूरत नहीं है, कहीं भी मृत्यु लोक रखेंगे ही नहीं। हा? चलो, और बच्चों को कुछ चाहिए तो मांग लो, फिर रह जाओगे फिर। हाँ, क्या छूटा है जो मांगे? बाबू मांग लो कुछ, बाबू चाहिए कुछ? हाँ, वहाँ पकोड़े पकोड़े ले लेना। हैं? हैं? हम वही खाएंगे, चटनी ऐसे मिलके सब बैठ के देखेंगे। अच्छा, पूरे ग्रुप में मिलने आना, पूरा ग्रुप बनाकर। ग्रुप में आएंगे तो पकौड़े तो खाएंगे। हाँ? पकौड़े भी तो खाने पड़ेंगे ना आपको जी। हाँ, लेके आएंगे ना, बच्चे लेके आएंगे, मैं खाऊंगा। हाँ? बच्चे लेके आएंगे ना। बनते हैं बाबूजी ऊपर पकौड़े? हाँ? लाइट हैं? तो लाइट के वहाँ तो वैरायटी पकोड़े होंगे, जो चाहोगे वो अनुभव करोगे। कितने लाइट के पकौड़े देंगे? यहाँ से ले लेना कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी, जो स्वाद अच्छा लगे, वो परम तत्व हमें, उसकी सुगंध परम तत्व हमें ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ, नहीं ले लेना, सब कुछ ले लेना, जो चीज़ अच्छी लगे वो ले लेना। हाँ? अब सोच लो ले जाओगे कैसे? हाँ? हाँ? मेरे को तो गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पे। तेरी माँ और नीरू ने मिलके बहुत बड़ा प्रसाद के इतने सारे चित्र ढेर के ढेर बना, दिन रात सारा ये काम भी करना, आश्रम को भी देखना, सब दिन रात प्रसाद किए। हमारे में खाए थे लेकर है। चलो, बस खुशी भर के जाओ। हाँ? कोई नाराज है कोई? हाँ? बेहद की खुशी चाहिए, हद की खुशी से परे बेहद को। नई दुनिया को याद करो, कहाँ जाना है वो याद करो, नई दुनिया को याद करो। अगर मैं वहाँ भी ना ले जाता आप लोगों को तो मेरे को भी होता कि मैंने कुछ दिया नहीं बच्चों को। इसलिए मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं बच्चों को जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ले जाऊँगा, जहाँ दादू के साथ ही रहेंगे बच्चे। हाँ, बच्चे दादू के साथ ही रहेंगे अब। मैं तो पहले चाहता था यहाँ ले जा लूँ, यहाँ ले चलूँ, मगर यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ इसके अंदर, मगर वहाँ रह नहीं सकते।
वहाँ हाई क्वालिटी परम प्रकाश है, इसलिए कोई भी जाएगा डाइल्यूट हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए मीडियम है, स्पेस भी मीडियम बनाएगी, स्पेशल बनाई जाएगी, इसलिए वहाँ रखा। वहाँ तो इसके ये क्रॉस करके कोई जा ही नहीं सकता। ये परम प्रकाश का बहुत बड़ा गोला है। जैसे सूर्य होता है ना, मैं बताऊँ, जैसे सूर्य का डायमीटर 10 लाख किलोमीटर है। कितना? सूर्य का किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर है, मगर अंदर जो जिससे हाइड्रोजन का विस्फोट होता है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का जो विस्फोट होता है वो केवल 10,000 किलोमीटर में ही विस्फोट होता है। समझ में आया? 10,000 किलोमीटर में ही विस्फोट होता है, बाकी वो आग बाहर निकलती है। तो वहाँ जो विस्फोट होकर जो आग निकलती है, हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तन होकर जो बाहर निकलता है, तो 10 लाख किलोमीटर को वो आग का कण को बाहर निकलने के लिए, सूर्य की रोशनी को अंदर से 10 लाख किलोमीटर क्रॉस करने के लिए कई साल निकलते, कई साल लगते। समझ में आया? बहुत बहुत हाँ, वो अंदर से गामा रेज या जो भी है कहीं, तो उसको कितना साल लगता है। तो ऐसी तरह ये जो बीच में बैठा है ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बीच में इस सेंटर पॉइंट में, वहाँ से विस्फोट हो रहा है, पावर परम प्रकाश निकल रहा है। अरे बाउंड्री, चारों ओर जो बाउंड्री है उसके अंदर परम प्रकाश इतना भरा होता है कि कोई वहाँ अंदर देख सकता है, वहाँ कोई भी देखेगा। इसके जो वहाँ बैठे वाले जो कंट्रोलर वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, वो भी कभी कहाँ से उसको डायरेक्शन मिलता है वो उसको पता नहीं है। डायरेक्शन आता है मगर कहाँ से आता है वो पता नहीं है सिक्योरिटी वालों को। हालांकि ये इसके सारे रूप है, सिक्योरिटी में हर कोई अपने रूप ही निकाल के सिक्योरिटी करता है। पुरुष और प्रकृति, परम पुरुष और परम, पहले परम पुरुष की रचना कर देता है, फिर पुरुष हर कोई अपनी प्रकृति की रचना करता है। सिक्योरिटी वालों को भी पता नहीं है कि ये डायरेक्शन कहाँ से आते हैं। समझ में आया? ये डायरेक्शन कहाँ से आते हैं। ऐसी जगह पे जब आप जाओगे, अनुभव करोगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब आप लोगों को ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, ऐसा अनुभव करोगे। क्या लगेगा आपको? पूरी 21 पेढ़ी ब्रह्मांड का मालिक का आप लोग अनुभव करोगे कि हम मालिक हैं, मतलब हम उनके देवता हैं। आप लोग क्या हैं? क्योंकि आपको देखने आएंगे ना, सब पूजनीय बन जाएंगे, स्थान मंदिर बन जाएगा। इसलिए अनमोल, अनमोल तोहफा है, अनमोल। स्पेशल कैटेगरी में आप लोग कहीं भी होंगे, स्पेशल कैटेगरी में जब भी आप मिलना चाहोगे मिल सकोगे। स्पेशल कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी होती है ना जिसकी, जैसे यहाँ एयरपोर्ट होता है ना जिसकी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती, सीधा अंदर अपना स्पेशल प्लेन लगा के बैठ जाएगा। VVIP क्या होता है? तो आप सब VVIP कोटे में हो। कौन हो? VVIP कोटे में। अंत में जब ये सीढ़ी देखेंगे ना लोग, तो अंत में ये सीढ़ी तो सब जा रहा है ना, रिकॉर्ड करा है, इसलिए रिकॉर्ड करा हूँ मैं आपको। सब देखेंगे कि इन्होंने कितना पाया। सब बाद में तो ये सीढ़ी सब दुनिया में जाएगी, सारे अंत में तो ये यूट्यूब में भी जाएगी। अंत में अंतिम 9 लाख होंगे तो सारी दुनिया में जाएगी। तो आप सारी दुनिया सीढ़ी देखेंगे, अभी भी सारे रिकॉर्ड देख ही रहे, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में क्या पा रहे हो, क्या महावरदान मिलता है, ये सब सबको वरदान मिलेगा। अंतिम समय में तो अब वरदान का टाइम तो मेरे से डायरेक्ट वरदान लेने का टाइम चला गया। आकारी रूप में भी आगे चलकर मिलने का वक्त आएगा। साकारी रूप खत्म हो जाएगा, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में रहेगा। कई अवतारों के साथ आए, कई यूनिवर्स से आए, कई गैलेक्सियों से आए, वो सभी बहुत लकी आत्मा थे। अपने आप को कई जगह बचाया, आप लोगों ने कई जगह बचाया। महाकाल प्रलय में बचाया, प्रलय में बचाया, अर्ध प्रलय में बचाया, कल्प प्रलय में बचाया, महाकल्प प्रलय में बचाया। बच बच के जो आत्माएं यहाँ बची हैं, वो आत्माएं, और जिनको ज्ञान, जिन्होंने कई युगांतर तक तपस्या की, ऑलमाइटी ऑथोरिटी की तपस्या, उनको ऑलमाइटी ऑथोरिटी चाहिए। उनको शिव महाशिव परमहाशिव में इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो उनको नॉलेज है, अंदर आत्माएं बहुत पावरफुल है। ऐसी आत्माएं यहाँ तक पहुँच पाती हैं। समझ में आए? आप साधारण नहीं हो, आप 100 कला वाली नहीं हो। समझ में आया? 100 कला वाली आत्माएं बहुत तमोप्रधान आत्मा हो चुकी है। मेरे लिए तो सब एक समान है ना, वो भी तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। तुम भी तो रचना की रचना आगे, मगर तुम सतोप्रधान हो फिर भी। इसलिए जो सतोप्रधान आत्मा है वो यहाँ तक ज्ञान पिकअप कर लेती है। हमारे पास हजारों आत्मा आई, 18 साल में कितनी आत्माएं गई, क्यों? क्यों? वो कांटे थे। क्या थे?
कांटे थे। कांटों को हमने कोशिश किया फूल बनाने का, मगर फूल नहीं बन पाए, तो कांटे जल गए। समझ में आए? कांटे जल गए। कांटों को फूल बनाने की कोशिश किया, इसलिए जो कांटे कुछ रह गए तो कांटे से फूल बन गए। इसलिए ये ब्रह्मांड की आत्माओं को जिन्होंने, चाहे अभी भी जो ओरिजिनली ग्रेट यूनिवर्स बहुत है, बेहिसाब है सब यूनिवर्स के मालिक, वहाँ सबको भी हम सबको एक समान मिलेगा ना? वैसे देखा जाए तो कितना मिलेगा? ये तो हमारे एक ग्रेट यूनिवर्स एक ही है, ऐसे तो बेहिसाब ग्रेट यूनिवर्स। हमारा देख नाना छोटा सा है ग्रेट यूनिवर्स, बाकी बेहिसाब है। अब इन लोगों को कितना मिलेगा? तो इन लोगों को क्या मिला? मुआवजा मिला। उसको क्या कहेंगे हम? मुआवजा। इन्होंने बहुत दुख दर्द उठाए हैं, तो उसको मुआवजा देंगे हम। क्या देंगे? इन लोगों ने बहुत दुख दर्द, 0 कला से नीचे आकर बहुत दुख दर्द हुआ, उनको कंट्रोलिंग सिस्टम कम। ये ब्रह्मांड की जो कमजोरी का कारण तो 100 कला का मालिक है ना। अब 100 कला का मालिक अपने ब्रह्मांड को ठीक नहीं कर पाया, अपनी रचना गिर गई, और रचना को जो दुख मिला, सभी रचनाओं को जो दुख मिला, उसकी जिम्मेदारी तो 100 कला का वाले की है ना। किसकी जिम्मेदारी है? मालिक की है ना। 100 कला का ब्रह्मांड के मालिक की है, मगर उसने कुछ कर नहीं पाया। तो दादा आया, पर दादा ग्रेट ग्रैंड फादर आए, तो उसने देखा कि मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन इतने टाइम से तबाह होकर बैठे हुए हैं, बेचारे इतने तबाह होकर बैठे हुए हैं, तो उनको क्या मुआवजा दिया जाए? तो उनको वहाँ ये भी सब आएंगे ना, तो मुआवजा मिलेगा ना सबको। कितने भाग्यशाली होंगे? तो वो भी सोचेंगे अच्छा है, हमने बहुत दुख भोगा, अब परम सुख मिलेगा। बहुत दुख भोगा तो परम सुख मिलेगा। इन बातों को समझ रहे हो ना? क्योंकि बहुत ग्रेट यूनिवर्स इतने बड़े बड़े हैं, 0 से -100 करोड़ में बहुत बड़ा है, बेहिसाब है। वो सब उनको 1 लाख गुनी स्पेस बड़ी मिलेगी, उनका ग्रेट यूनिवर्स 1 लाख गुना बड़ा और अरबों गुना पावर मिलेगा। तो ये मुआवजा हो गया ना उसको, क्योंकि इन्होंने तो कोई पुरुषार्थ किया नहीं है, मगर इन्होंने जो दुख भेगा, वो दुख का अनुभव किया बेहिसाब, 0 कला से नीचे आकर। उनकी ग्रेट यूनिवर्स में भी पावर की कमी रही, तो वो भी अपनी नीचे देखा तो अपनी रचना सड़ रही है, दुखी, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। कोई काल चक्र में फंस रहा है, कोई महाकाल चक्र में फंसा है, सब फंस रहे हैं, पीस रहे हैं। सब क्या पीस रहे हैं? आत्माएं सब पीस रही हैं। आत्माएं, ऐसी आत्माएं जो पीस रही, इनकी आत्माओं को जो बची हुई है आत्माएं, काल चक्र में पीस कर चली गई वो नहीं, अभी जो बची हुई आत्माएं, उन बची हुई आत्मा को जो दिया जाए, उनको जो दिया जाए, वो तो बेचारे ना कुछ जान सकते, बड़े बड़े जो दूसरे हैं, तो उनको एक हम समझे कि एक उनका दुख दर्द का अनुभव का कुछ देना चाहिए। तो ये समझो कि बहुत बड़ा हम मुआवजा दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सबको देने आया है। क्या देने आया? ऑलमाइटी अथॉरिटी सबको देने आया है। तुम मांगो, मैं तुम्हें क्या चाहिए? तुम मांगो, क्या चाहिए? अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेंगे? अब ज़्यादा से ज़्यादा आज आपको कहता नहीं है 100 कला वाला ब्रह्मांड में तो तुम्हारे यहाँ बीच में रख देता हूँ, 11 पीढ़ी के बीच में रख देता हूँ। पहले ऐसा सोचा था, मगर मैंने बोला ये तो ब्रह्मांड 11 पीढ़ी बीच में, पहले तो ऐसा ही नहीं, मैंने नीरू को भी बोला